कंट्रीज में आजकल आपको पता है कि कंप्यूटर का जमाना है, टच स्क्रीन का। गलती से कभी भी जरा सा भी टच हो गया कहीं किसी साइंटिस्ट से तो क्या होगा, अनदेखा युद्ध मच जाएगा और अगले दिन का सूर्य शायद देखने में भी ना आए। तब परमात्मा हमें जागरण करने के लिए जागृति अर्थात सावधान, खबरदार, होशियार कर रहे हैं। और परम पिता परमात्मा शिव बाबा जिनको हम कहते हैं, वो इस धरती पर आते किस लिए हैं? आसुरी संप्रदाय का विनाश और दैवी संप्रदाय की स्थापना, अनेक असत्य धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना, पूरे विश्व के अंदर शांति स्थापन करने के लिए वो शांति दाता परमात्मा, वो शांति का सागर परमात्मा इस धरा पर आकर के अवतरित होते हैं। यानी वो हमें आकर के मानव से देवता बनाते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि देवता और असुर में क्या फर्क होता है? क्यों परमात्मा हमें देवता बनाने आए हैं? कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी पार, ऐसा बोला। तो वो हमें देवता बनाने आए हैं, क्योंकि उससे पहले हम सतयुग में देवता थे, लेकिन धीरे धीरे रीबर्थ लेते लेते हमारे अंदर आसुरीयता प्रवेश हो गई, विकार प्रवेश हो गए। अब फिर से भगवान आए हैं हमें नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी अथवा मनुष्य से देवता बनाने के लिए। एक छोटी सी 2 मिनट की स्टोरी आपको इस पर बताती हूँ, जो कि प्रेम और सद्भावना के ऊपर आधारित है। तो कहते एक बार इंद्र जी ने भोजन का आयोजन किया, ब्रह्मा भोजन का आयोजन देवताओं और असुरों दोनों के लिए किया। तो पहले बारी जो थी वो असुरों की बारी आई ब्रह्मा भोजन करने की, और उसमें थे बनाए हुए लड्डू। लड्डू की परातें भर भर के रख दी और असुरों को इधर भी खड़ा कर दिया, इधर भी, और बीच में लड्डू की परात। परंतु कंडीशन ये रख दी कि उनकी इस जगह पर, उंगली पर एक फट्टी यानी छोटा सा लकड़ी बांध दी गई। कंडीशन ये रखी गई कि कोई भी अपने हाथ को ऐसे मोड़ के नहीं खाएगा लड्डू, हर एक को अपने सीधे हाथ से ही खाना होगा। कंडीशन ये थी। अब क्या हुआ, लड्डुओं की तो परातें भरी पड़ी हैं, लेकिन उन असुरों ने, उन राक्षसों ने क्या किया, वो लड्डू ऐसे सामने से उठाए और ऊपर को उछाले और मुंह ऊपर किया, खोला मुंह कि मेरे मुंह में लड्डू आ जाए। तो सारे असुर ऐसे ही कर रहे थे, ऊपर उछाल रहे थे, क्योंकि कंडीशन थी कि मोड़ना नहीं है बाजू को। अब क्या हो गया, वहां पर ऐसा घमासान मच गया और लड्डुओं की जैसे कि बरसात हो रही है, सब मुंह ऐसे कर करके खोल के ऊपर लड्डू फेंक रहे थे। सारी परातें लड्डुओं की खाली हो गई, गिर गई, गंध बच गया, लेकिन किसी के भी मुंह में लड्डू नहीं गया। अब दूसरा फिर उनका काम पूरा हुआ, परातें खाली हो गई। अब दूसरा बड़ी नंबर आया किसका, देवताओं का। अब देवताओं के लिए भी कंडीशन तो एक ही थी, उनको भी बाजू मोड़नी नहीं थी और लड्डू भी खाने थे। अब वो क्या करें, उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने ऐसे जो उनके सामने खड़ा था उसके मुंह में लड्डू, और सामने वाले ने अपने सामने वाले के मुंह में लड्डू डाल दिया। तो क्या हुआ, सारे के सारे देवताओं ने पूरा पेट भर करके लड्डू खाए और उसका आनंद लिया, है ना, क्योंकि उन देवताओं में देने के संस्कार थे। देवता का मतलब होता है दाता, देवता मतलब देने वाला, उनमें संस्कार ही देने के हैं। इसलिए आप मंदिर में जाते हैं तो आप सबने देखा है कि देवता ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराहट दे रहे हैं, उसके फेस एक्सप्रेशन से आपको शांति मिल रही है, उनके हाथों से आपको शक्ति और वरदान मिल रहे हैं, मतलब वो दे ही रहे हैं। आप जब मर्जी दिन में चले जाओ, रात में चले जाओ, वो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी समझो दे ही रहे हैं, दे रहे हैं। तो उनको आदत है देने की, तो उनके जागृत हो गई वो आदत देने की और एक दूसरे को दे दिया, खिला दिया। अब असुरों में तो देने की आदत ही नहीं, ना वो जागृत हुई,
सारे लड्डू खराब कर दिए। तो इसलिए कहा कि परमात्मा अब हम सबको क्या बनाने आए हैं? देवता। अब तक हम सब क्या थे? देवता। देवता से क्या बनेंगे अब? देवता। क्योंकि अब तक हमारा हाथ कैसे था? कोई मान दे दे, कोई शान दे दे, कोई रिस्पेक्ट दे दे, कोई रिगार्ड दे दे, कोई दो शब्द प्यार के बोल तो ले। मतलब हर वक्त हाथ ऐसे है। ये नहीं कि हम दूसरे को दें, क्योंकि देने में ही लेना समाया हुआ है प्रिय भाइयों और बहनों। तो अब उस परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा का इस सृष्टि के ऊपर कार्य चल रहा है। इस पुरुषोत्तम संगम युग में हम सबको आंख खोलने की जरूरत है। ये ब्रह्मा कुमारी क्या है, ये क्या कार्य करती हैं, किसका कर्तव्य यहाँ पर चल रहा है। जैसे अभी भाई साहब ने बताया 140 कंट्रीज के अंदर परमात्मा का ये दिव्य कर्तव्य चल रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, इंसान का कार्य नहीं है। किसका? सुपर पावर, सुपर एनर्जी का कार्य। अब हम सबको क्या करना है? हम सबको क्या करना है? नजदीक आना है। पहले तो इसको जानना है, समझना है, फिर इस बात में आगे बढ़ना है, ताकि परमात्मा पिता का जो कर्तव्य चल रहा है उसमें हम सब भी सहयोगी बन जाएं, मददगार बन जाएं, खुदाई खिदमतगार बन जाएं और अपने जीवन को सफल कर लें। भक्ति मार्ग में तो हम सब गाते रहे, तन